मेरे सभी संत भाइयों को साहिब गुरु सतनाम। बोल दो सतगुरु बाबा की जय। बोल दो सतनाम सत्य पुरुष पिता की जय। हे संतो, आज हम जानेंगे और समझेंगे कि बहुत से संत महंत और ज्ञानी जितने भी महापुरुष ऋषि मुनि हुए हैं, वे सभी लोग ईश्वर का नाम जाप करने के लिए और भक्ति करने के लिए और सत्संग करने के लिए, सत्कर्म के लिए बाबा गुरु घासीदास जी ने कहा है कि सत्कर्म करो, सतवाणी को जानो, सत वचन में चलो, सत धर्म करो। तो ये सब चीज करने के लिए, ये सब चीज और यह सब करना, यह कर्म करना आवश्यक क्यों है और इसे इतना महत्व क्यों दिया गया है। इसमें ज्ञान योग आ जाता है, अष्टांग योग आ जाता है, कर्म योग आ जाता है, सिद्धि आ जाता है, ध्यान आ जाता है। इसमें अनेक प्रकार से व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए और सत्संग करने के लिए और मन शांत के लिए अनेक प्रकार से नियम बताया जाता है कि आपको यह कर्म करना है, इस रास्ते में चलना है। तो हम यही बात समझते हैं और सभी लोग जानते हैं कि हम मनुष्य जो हैं वह एक ही राह पे चलते हैं, मुक्ति और मोक्ष के लिए। हम सभी मनुष्य को एक ही चाहिए, सिर्फ मुक्ति और मोक्ष। अगर किसी ज्ञानी पुरुष को पूछोगे, अगर किसी ध्यानवान पुरुष को पूछोगे, किसी आत्मज्ञानी पुरुष को पूछोगे, वे सिर्फ यही आपको सवाल का उत्तर देगा कि आपको सिर्फ मोक्ष पाना है, क्योंकि आप कई हजारों जीव जन्म लेकर आप एक मानुष तन को प्राप्त किए हो। इस तन को इस प्रकार से आप समझें कि बस आप मुक्ति मोक्ष के दरवाजे पर खड़े हो, लेकिन उस दरवाजे पर कहीं स्त्री दिख रहा है, तो कहीं लोभ का, मोह का फांसा और फांदा दिख रहा है, कभी बच्चे दिख रहे हैं तो कभी पत्नी दिख रहा है, कभी कहीं धन दौलत दिख रहा है तो कहीं मान और सम्मान है। उस मोक्ष मुक्ति के दरवाजे के आसपास, और हम उस दरवाजे के पास ही तो खड़े हैं, लेकिन ये 84 प्रकार के फांदा जो माया के द्वारा और ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, उसमें आज हम फंस गए हैं। लेकिन उस दरवाजे को हम देख नहीं पा रहे हैं। वह दरवाजा हमारे सामने ही है, लेकिन फिर भी हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। इसी दरवाजे को खोलने के लिए संतों द्वारा और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी द्वारा मानव समाज को, संत समाज को यही सत्य ज्ञान सत संदेश दिया कि हे संतों, आप लोग इस ज्ञान को, इस ध्यान को समझें और अपने जीवन को एक सार्थक बनाएं। आप मनुष्य जीवन में आए हो, इसे जानो और समझो। अपना दीपक स्वयं जलाओ। क्यों कहा है बाबा गुरु घासीदास जी ने? क्योंकि मनुष्य जानता है और मनुष्य समझदार है, उसे सही गलत का फैसला मालूम है, उसे अपना मर्यादा मालूम है, इसलिए मनुष्य को श्रेष्ठ बताया गया है। तो हम मंगल भजन कीर्तन क्यों करते हैं? हे संतों, जिस प्रकार एक फल लगने के लिए फूल की आवश्यकता होता है, जिस प्रकार फल लगने के लिए फूल की आवश्यकता होता है, फूल फूलने के बाद ही फल उसमें आता है, और जब फल आता है तो उसमें मिठास आता है, उसे खाते हैं, उसमें आनंद आता है, आनंद की अनुभूति होती है, हमारा पेट भरता है और हमारा बुद्धि का विकास होता है। जिस प्रकार से हम अन्न खाते हैं, उसी प्रकार से हमारा मन हो जाता है। ये संतों, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार फूल आने के बाद फल लगता है, फल से पहले फूल आता है, ठीक उसी प्रकार संतों, मोक्ष मुक्ति के दरवाजे को अगर आपको खोलना है तो आपको सत्संग, सतवाणी, सत्कर्म, सतवचन, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, कर्म योग, जितने प्रकार से भी योग बनाए गए हैं, वे सब को आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब मोक्ष मुक्ति एक फल समझे। आप मोक्ष मुक्ति को एक फल समझे और जितने भी हम कर्म कांड कर रहे हैं वह उस फल का फूल है। हम भक्ति करते हैं, फूल है वो, बस फूल हमारा खिल जाता है। भक्ति के माध्यम से जब हमारा स्वयं के दीपक जल जाता है, हमारा स्वयं के दीपक उज्जृत हो जाता है, तो जब फूल फूल जाता है,
जैसे आपने महात्मा बौद्ध की कई वीडियो में देखा होगा, जब महात्मा बौद्ध ध्यान में बैठते हैं तो जब उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो, उसके अंतरात्मा में यहाँ पर फूल खिल जाता है। उसी को आप जाने, अगर आपका फूल खिल गया, अगर आपका फूल खिल गया, आप समझिए आपको मोक्ष मुक्ति मिल गया, क्योंकि फूल के बाद ही फल आता है और फल के पहले ही फूल रहता है। तो जो जितने भी हम कर्म कांड करते हैं, भक्ति, ज्ञान, ध्यान, भजन, मंगल, कीर्तन, आरती, पूजा, ये सब फूल है, एक माध्यम है, एक माध्यम है। उस माध्यम के साथ हम मोक्ष मुक्ति तक पहुंचते हैं और मोक्ष मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो आप सदा सत्संग करते रहें, सत कर्म करते रहें, सतवाणी को जाने, सही गुरु का ज्ञान लें और अपने अंदर उस ज्ञान का मनन करें और उसे जाने और समझें। साहिब गुरु सतना, साहिब गुरु